वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा। मोरे मुकुटे वाला घुघराले लट्टे वाला, मोरे मुकुटे वाला। जनक सुता जग जननी जानती, अतिशय पुण्य करुणा सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया
परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया, 7 दिन में तक्षक नाक डस देगा। और परीक्षित महाराज व्याकुल हो गए, क्योंकि नाक के सांप के द्वारा डसे जाने को अकाल मृत्यु कहते हैं, और जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसकी दुर्गति जाती है, नरक जाना पड़ता है। क्या किया जाए? एक क्षण में वैराग्य ले लिया, घर द्वार छोड़ के एक बार झटके में। क्यों दीदी बताओ, हाथ में बिच्छू चढ़ जाए तो उसको धीरे से निकालोगी, झटके से निकालोगी? एक झटका से, है ना? ऐसे ही जब वैराग आता है, जब संसार को छोड़ना होता है ना, तो एक झटके से ही छोड़ा जाता है। काली छोड़ू इसे मुंह नहीं निकाले जाए। एक ब्राह्मण जो होता थे, उनकी बिटिया घर में आकर रोती थी। बोले क्यों रोती है बिटिया? बोले आपके दमान जी कहते हैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, घर को छोड़ के चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। तो पंडित जी बोले बेटी दमान जी नहीं जाएंगे। बिटिया की माँ पंडित आई ना, वो बोली वह दमान छोड़ दूं कथे होते हैं, कहा तो उसकी नहीं छोड़ के जाए बोल के। पंडित जी बोलते हैं देवी जी छोड़ने वाले घोषणाएं नहीं करते, बस छोड़ देते हैं। कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, ऐसा नहीं कहते। तुम इतना कैसे कह रहे हो? बोले हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं इसको संसार का अभ्यास हो गया है। वह व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में जाकर बैठे रहेगा तो 5 दिन में घर की याद आएगी और रुद्र वापस आ जाएगा। वो वहां नहीं रह सकता, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है छोड़ने का। साल में कम से कम 1 हफ्ता के लिए, 15 दिन के लिए घर से दूर रहो, जाओ तीर्थ स्थान में, साधु संतों के साथ बैठो, 15-20 साल ऐसे गुजार लोगे, तब दिमाग में आएगा थोड़ा कि छोड़ने का भाव पैदा होगा। ऐसा नहीं होता। तो पंडिताइन बोली ऊंची बात कर रहे हो, हम तुमको मुक्त करते हैं, तुम हमको बताओ। जैसे ही कहा पंडिताइन ने, पंडित जी गए अंदर में, कपड़ा वपड़ा उतारा, एक धोती गमछा पहने और निकल गए। और तब से पता ही नहीं, तो बता के निकलते हैं क्या? घर से नहीं निकलते। पत्नी भी थी, राज्य भी है, घरबार है, सम्राट है पृथ्वी के, और जब छोड़ने का नंबर आए तो एक झटके में छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण जब धाम में चले गए ना, तो युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव इस पृथ्वी में टिके नहीं रहे। जैसे सुना भगवान सब कुछ छोड़ करके अपने धाम में चले गए, तब उन्होंने भी स्वर्गारोहण कर दिया, सब कुछ छोड़ के चले गए। जब छोड़ा जाता है तो एक झटके से छोड़ोगे तभी बात बनेगी, और नहीं मुंह तो देख रहे हैं दिवाली बात छोड़ूं तो हो गया कल्याण। ऐसा नहीं होता। बोलो कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित महाराज को देखो, ऋषि भगवान के भक्त हैं। जैसे पता चला कि श्राप लग गया 7 दिन में मरने का, फिर छोड़ने में कोई दुख भी नहीं, तो एक झटके में छोड़ दिया। गंगा जी किनारे आके बैठ गए। एक तो शब्द सुने पे लो, गंगा लाभ, ये शब्द सुने? जब किसी को पहले असाध्य रोग हो जाता था जिसका इलाज नहीं हो, और उस रोग के कारण वो व्यक्ति तिल तिल के मर रहा है, दर्द में परेशान हो रहा है, तो कहता था कि भैया आप मेरे को गंगा लाभ करा दो, गंगा जी में मुझको पधरा दो। जिंदा आदमी बोला तो घर के मान ले गए गंगा जी किनारे में। वो जो भी होते थे सियान आदमी, वो गंगा जी में जाकर के बैठ जाए, बड़ी सी लहर आए तो उधरी बह गंगा। आत्महत्या नहीं बोलते, गंगा लाभ बोलते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं जिस आदमी की हड्डी गंगा जी में गिर जाती है, जितने समय तक गंगा जी में वो हड्डी पड़ी रहती है, तब तक उसका स्वर्ग से पतन नहीं होता है। तो मैं जाकर के कहाँ मरूं? बोले गंगा जी के तट में जाकर के मरूं, ताकि अगर मैं मर भी जाऊं तो ढकेल देना मेरे लाश को। जब तक गंगा जी में मेरा शरीर की हड्डी का एक टुकड़ा भी रहेगा, तब तक मेरा स्वर्ग से पतन तो नहीं होगा। गंगा किनारे में जाकर के बैठ गए। क्यों बैठ गए? बोले गंगा जी के तट पर साधु संत तो ऐसे ही मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। साधनोति परम कार्यम इति साधवः, जो दूसरे के बिगड़े हुए कार्य को सही कर दें उनको कहते हैं साधु। मेरी काम तो, मेरे बात बिगड़ गया, सांप लग गया, तो कोई ना कोई साधु संत मिल ही जाएंगे। लेकिन इतने बड़े भक्त थे। और परीक्षित महाराज आए, आंख बंद किया, आंख खोले तो वहां सारे सारे संत प्रकट हो गए थे, साधु प्रकट हो गए थे। उनसे एक बात पूछी, हे महाराज 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? जिसकी 7 दिन में मौत होनी है उसको क्या करना चाहिए? लेकिन कोई साधु संत ने जवाब नहीं दिया। बोले हम बता देंगे, सुखदेव क्या बताएंगे? बोलो कुछ भगवान की जय। नहीं पता था उनको, वहां तो व्यास जी बैठे थे। और जब सुखदेव जी आ गए ना, तो परीक्षित ने अपना प्रश्न ही बदल दिया। बोलो किस भगवान की जय। पहले पूछ रहे थे 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, अब आप पूछ रहे हैं जिसकी मौत एक न एक दिन होनी ही है उसे क्या करना चाहिए बताओ। छोटी सी बात समझना, श्राप मिला है 7 दिन में सांप के डसने से तुम मर जाओगे, ठीक है। और परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक भागवत सुनी। दीदी सुन, तो थोड़ा सोच के बताओ,
परीक्षित महाराज ने 7 दिन भागवत सुनी या जिंदगी भर भागवत सुनी? लेकिन बचा हुआ सारा समय भागवत सुनते बिताया, मरते तक सुनूंगा, क्या समझे? वास्तव में परीक्षित महाराज ने ये विचार किया कि अब जब श्राप लग ही गया है तो बचा हुआ जीवन हम केवल भगवान का भजन करेंगे, और भागवत सुनते सुनते चले गए, इसलिए मुक्ति हो गई। और जब सुखदेव गोस्वामी आए तो उन्होंने बड़े आदर से पूछा, हे महाराज, जिस आदमी को एक दिन मरना है, जैसे ट्रेन में बैठने वाला आदमी अपने सीट में बैठने के बाद भी उस सीट के प्रति कोई मोह नहीं रखता, ऐसे ही वहां 7 घंटा बैठे, अब यहाँ 70 साल के लिए बैठे हो, लेकिन छोड़ना तो दोनों को पड़ेगा। एक बार ये बात समझ में आ जाए कि अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर किसी भी शरीर में उड़े दिया है।
घर को तू क्या संभाले, जब तुझको इस घर का माल निकाले, जब तुझको इस घर का मालिक निकाले, इसका किराया भरना पड़ेगा, अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे मुसाफिर चलो मारते समय हाथ ऐसे रहेंगे, ऐसे और ऐसे में रहेंगे तो कुछ नहीं अंदर। आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी, मरने पर कुछ अमानत न होगी, मरने में कुछ पर अमानत न होगी, पापों की नगरी में जलना पड़ेगा, अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कोठरी खाली करा दी जाएगी, और भी सुनो, कोठरी खाली करा दी जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। अब कैसे निकाली जाएगी? बोले बिन मुहूर्त के निकाली जा। कोई मुहूर्त देख के मरता है क्या? नहीं, परसों मरेंगे, बढ़िया दिन है। नामकरण संस्कार का मुहूर्त निकालते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालते हैं, सबका मुहूर्त निकलता है, लेकिन मरने का कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता। वो बस चलो निकलो, सामान पैक करो, और यमराज के दूत आएंगे, छोड़ने को कि छत खाली बाचे रुक जाओ बोल के। बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी, कोई जोर होता नहीं। इसलिए परीक्षित महाराज संतों के सामने, सुखदेव गोस्वामी के सामने एक ही बात रखते हैं कि जिसकी मृत्यु एक न एक दिन होनी ही है, 7 दिन वाली बात छोड़ दो, जिसको एक दिन मरना ही है, उसको क्या करना चाहिए बताइए। यह प्रश्न सुन करके भगवान सुखदेव बड़े प्रसन्न हो गए। पहले ही निश्चित बता दिया था, क्योंकि सुखदेव महाराज गोदोहन मात्रा में गृहेशु नाम, जो गृहस्थ होते हैं ना, उनके पास सुखदेव गोस्वामी केवल गाय दूहने के समय तक ही ठहरते हैं। और तब तक तुमने कोई अच्छा प्रश्न पूछ दिया तो ठीक है, नहीं तो व्यक्ति कौन और मैं कौन, आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हे परीक्षित, जब भी सुखदेव गोस्वामी सामने कुछ बोलोगे, बहुत सोच समझ करके कोई ऊंची बात पूछना, वो दंदा नहीं चला, ये सब फालतू बात नहीं पूछना। उन्होंने बड़ी बात पूछ दी कि महाराज कृपा करके बताएं, जो एक दिन मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए। वरीयादेशते प्रश्नः मृतो लोकहितं नृपः। हे राजन, तुमने जो बात पूछी है ना, ये केवल तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं, ये है कृतो लोकहितं नृपः। जितना बोला जाए धीरे बात करो, उतना ही चिल्ला के बात कर दो। उतिले का कान है, बता दीजिए, बताना है। और जैसे कथा से ध्यान हटते ना, उस समझ में आते, लोग बात सुनत नहीं ठीक से, तो मोर मुंह सुखाए लगते। बोलो कृष्ण भगवान की जय। खैर, कथाएं तो बहुत सारी हैं। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुन करके सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। वरीयानशते प्रश्नाकृतो लोकहितं नृपः। हे नृप, हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये तुम्हारा ही नहीं, समस्त लोगों का कल्याण करेगा। आत्मवेस्तम मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। तुम्हारे जो प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्नों को सुन करके जो बड़े बड़े महानुभाव साधु संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ऐसे प्रश्नों का बहुत सम्मान करते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्म
तत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। ये जो गृहस्थ होते हैं ना, घर द्वार वाले, हम सब मतलब इनको करने के लिए बहुत सारा काम है राजन। सुबह से उठते हैं रात को शयन करने तक काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। भगवान के लिए भजन का समय नहीं मिलता। निद्रया ह्रियते राजन् वायवेन च वाव्यः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। इनकी रात निद्रा में चली जाती है, काम भोग में चली जाती है, और दिन कुटुम्ब भरणेन वा, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चिंता करते रहते हैं। बेचारे क्या करें, परिवार को पालना ही पड़ेगा, और इस चक्कर में भगवान खसक जाते हैं। बोलो कुछ भगवान की जय। तो मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? अगर ये पूछा जाए तो मानव शरीर का सबसे बड़ा लाभ भगवत प्राप्ति होती है। उधर ध्यान नहीं जाता, सारा काम धंधा में समय निकल गया, और जैसे आए थे वैसे भी जाओ तब भी गनीमत है। बोलो कुछ भगवान की जय। लेकिन हम तो और गंदा करके निकलते हैं। ये जो मानव का शरीर है, ये किस कर्म का फल होगा बताओ? कुछ समझ में आता है? लोग कहते हैं कि सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करते हैं, लेकिन जब संत विचार करते हैं तो यही बात निकल के आती है कि मनुष्य का शरीर हमको भगवान अपनी ओर से दे रहे हैं। मानव शरीर अपनी ओर से भगवान हमको प्रदान करते हैं, स्पेशल अवसर। क्योंकि जो हमारे कर्म है ना, उसमें इतनी शक्ति है ही नहीं कि हम मनुष्य बन करके दोबारा पैदा हो सके। इसलिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, इसलिए कहा गया क्योंकि ये मनुष्य का जो तन है वो हमको अपने करने के फल के रूप में नहीं मिला है, ये भगवान के ओर से विशेष अनुग्रह करके प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ? बोले इसलिए कि इस मनुष्य के तन का उपयोग करके मनुष्य अपने मोक्ष का साधन कर ले। केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मानव तन प्राप्त हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सुमारा। नमान लिखिए बात, बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जेहि न परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। वह बार बार दुख पाता है। जे नर विमुख रहो गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। आत्महत्या की परिभाषा बताई गई है। आत्महत्या शब्द में ठीक है, आत्महत्या शब्द भी। आत्महत्या मतलब क्या होता है? क्या बोलोगे इसको? नहीं पता। आत्महत्या किसे कहते हैं? आदमी कोई फांसी टांग ले, अपना आपको जहर खा ले, इनको आत्महत्या माना जाता है ना? अपने शरीर को नष्ट कर देना, ये आत्महत्या है। लेकिन ये शब्द बड़ी गड़बड़ वाली शब्द है, क्योंकि आत्मा की हत्या कोई कर ही नहीं सकता। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, सुने हो ना ऐसा? तो जब उसको कुछ कर ही नहीं सकते तो उसकी हत्या कैसे कर सकते हो? तो आत्महत्या का अर्थ क्या होता है? अपनी आत्मा को दूसरा जन्म देने के लिए विवश कर देना। इसी जन्म में मुक्ति क्यों नहीं पाई तुमने? यही तो प्रश्न पूछा जाएगा तुमको। हम क्या पूछेंगे कि इस जन्म से ही तुमने अपनी मुक्ति का साधन क्यों नहीं किया? तो आत्महत्यारा कौन है? जिसको दोबारा जन्म लेना है वही मर रहा है, और जिसको दोबारा जन्म नहीं लेना है वो तो मुक्त होता है। हम नहीं बात, मरा कौन? जिसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
तो यहीं बैठ के कैलकुलेटर करके विचार कर लो कितने पाप और कितने पुण्य हमने किए हैं। अभी मर जाएंगे तो कौन से लोक में जाएंगे, तो सोचो। जितने हमने मनसा वाचा कर्मा पाप किए होंगे या पुण्य भी किए होंगे, सबका हिसाब किताब मुझे बैठने का दिन। और इतने पाप या पुण्य को हिसाब को देख लो कि अभी इसी क्षण मर गए तो यमराज हमको कोड़ा मारेंगे या फूलों की माला पहनाएंगे, बताओ। सोचो, बोलना नहीं किसी को। तो बात तो यही है कि इसी बात का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए। आए हो तुम कहां से, ब्रह्मानंद जी के वाक्य हैं। आए हो तुम कहां से और जा रहे किधर, इतना जरा विचार लो, बस हो गया भजन। बैठ के इतना सोच लो कि तुम आए किधर से थे, भगवान के धाम से, और जा किधर रहे हो, भगवान की ओर जा रहे हो कहीं और जा रहे हो। अगर कहीं और जा रहे हो तो समझ जाओ, और भगवान की ओर जा रहे हैं तो और तन्मयता दिखाओ, बस हो गया भजन। लेकिन कुटुंब भरणेनवा, ऐसे प्राणी को भजन करने का ध्यान कहाँ रहता है। बहाने कितने सारे हैं। अगर भागवत में नहीं बैठना है तो कन्या पिलाते, बहाना कितना है। भागवत में नहीं बैठना है, जरूरी काम आ गया था, नहीं आ पाया, बहानों की कमी है क्या। भगवान की पूजा नहीं करने के हजार बहाने हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात है। सुखदेव महाराज कहते हैं, तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्ति न पश्यति। अपने सामने लोगों को मरता हुआ देख करके भी उसे अपनी मौत का ख्याल नहीं आता है। क्यों भाई, जवान मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, सबको मरते हुए देखते हैं हम लोग। और बच्चे तो क्या, जो गर्भ में हैं वो भी नहीं मरते क्या। सबको मरता हुआ देख करके भी मनुष्य को अपनी मृत्यु का ध्यान नहीं आता। न पश्यति न पश्यन्ति, देख करके भी नहीं समझता, और अपनी जिंदगी तो खराब करता ही है, दूसरों की मौत भी बिगाड़ देता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कोई दादाजी मर रहे होंगे, एकदम जर्जर अवस्था में है, अबक तबक, बोलो कृष्ण भगवान की जय। वो मरा थे आदमी यहाँ ओखर पास जाग बोलते, बाबा ये तो नाती आए हैं, मिल ले, बोलो कृष्ण भगवान की जय। क्यों, उसको नाती से मिलके क्या मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा। बुद्धि गुम हो जाए रहती है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाए रहती है। ले देखिए, अगर मान लो कोई भगवान में ध्यान लगाया भी होगा और तुम जाकर कहा तो नाती देख ले, बहुत दूर से आए हैं, नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए। फिर कुछ लोग रोते हैं जाकर के, मरने वाले के पास जाकर रोते हैं कि नहीं रोते हैं, रो रहे हैं। पर क्यों, हमारे प्रिय थे। दुख तो होता है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रोना तो सबको आता है, लेकिन भैया उसके सामने रोगे तो उसका मन कमजोर पड़ेगा या मजबूत होगा, बताओ। उसको चुकने का दुख बढ़ जाएगा, उसका मोह, उसका ध्यान अपने रिश्तेदारों से चिपक जाएगा। ये काम तो नहीं करना है, लेकिन हम रोते हैं जा करके। और मैं ये कह रहा हूँ, रोना तो आता ही है, लेकिन भैया थोड़ा दूर हट जाओ, उधर जाकर रो ले, और जब उसके पास आओ तो हंसते हुए आओ। अरे दादाजी कितना आराम कर ले, उठो, चलो, कब उठोगे आप, जल्दी ठीक हो जाओ, ऐसे। और मान लो बुद्धि गुम हो गई है, पहचान नहीं रहा है, तो कौन हंसते हैं, ऐसे पूछे तो उसको बोल दो मैं कृष्ण हूँ, मैं वृंदावन से तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे बोल दो। कैसे, अगर बुद्धि काम नहीं करा थे, बुद्धि कमजोर हो गया, आदमी नहीं पहचाना थे, और मरने वाला बूढ़ो पूछे कि बेटा तू कौन है, तो उसको झूठ बोल दो मैं राम हूँ, दशरथ के बेटा, अयोध्या तो से मिले, मैं राम बोल दे। वो मरने वाला सोचे रह गए, भगवान को मिले हुए होते जावे ना, तब घर के मैं बुला बोली, बाबू राम की आरिस मोड़ से मिले हुए, उसका कल्याण हो जाएगा। फिर और इस झूठ बोलने का तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने भगवान से जोड़ने के लिए झूठ बोला उसको। एक क्षण में वो इस बात से, और बोलते मैं मुकुट को पहना दो, जिसके भगवान के जन्मदिन में हम कृष्ण बना था ना, और कोई बुढ़ो मर रहा हो, अंतिम सांस चढ़ रही हो,
और उसका बुद्धि उसके काबू में ना रहो, आदमी को नहीं पहचान रहा हो, तो अपने घर के बच्चों को श्री कृष्ण बना दो और जा करके मिलवाओ उससे। और बच्चे बोले कि दादाजी भी कब बोली, मैं श्री राम आपसे मिलने आया हूं। बताओ उस मरने वाले व्यक्ति की बुद्धि एक क्षण में भगवान से जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? वो गदगद हो जाएगा। और सब ना भी कर सको तो जा करके सीताराम तो सुनाई दो मरने वाले को, रोने से बच्चा ही है। लेकिन जब तक वो जिंदा रहता है तब सीताराम नहीं बोलते हैं, और जब वो मर जाता है तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। अब वो कौन सुनाता भाई, तो निकल दिया। जब जिंदा था तब तो मैं तुम्हारा नाम क्यों बोल रहे थे, और मैं ही सत्य हूं, मतलब नाती सत्य था, घर द्वार सत्य था। और जब मर गया तब राम नाम सत्य है। अच्छा चलो, मरने वाले को नहीं सुना रहे थे हम, तो जो उनके परिजन हैं, जो लोग खड़े जा रहे हैं उठा करके उसको सुना रहे थे हम कि देख लो जा रहा है ना, तो इस चेली में कुछ नहीं रखा है उसके लिए, उसकी डोली खाली जा रही, देख लो। और तुम समझ जाओ कि संसार की जितने भी आसक्तियां हैं वो सत्य नहीं है, भगवान का नाम ही सत्य है। कम से कम ले जाने वाला समझ जाए, तो ऐसा भी नहीं होता। ले जाने वाला सोचता है मरने वाले को सुना रहे हैं, बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो ये ऐसे हैं हे परीक्षित, संसार में लोग इसी तरह के उलझन में अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं। तो गुरु जी क्या करना चाहिए, तो क्या सुंदर बात कही, अब इसको सुनो। तस्माद् भारतम सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्य स्मर्तव्य सदा भयम्। एक ही काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मना परः पुंसा मनते नारायण स्मृति। ये बात को ध्यान से सुनो, जिंदगी भर जो काम करना करते रहो, कोई समस्या नहीं, लेकिन अपने धर्म वर्ण के अनुरूप करो, और अपने या कहें धर्म के अनुरूप करो, और धर्म के अनुरूप जीवन जीते हुए इतनी तैयारी करो कि मरते समय भगवान के अलावा कोई दूसरा चीज याद ही ना आए। इतना ही करना होता है। आपने पूछा था कि जो एक दिन मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, तो परीक्षित यही करना चाहिए कि जन्म लाभ परः पुंसा मनते नारायण स्मृति। अपने जीवन भर में ये यत्न करना चाहिए कि किसी तरह से मरते समय मुझे भगवान की याद आ जाए, उस व्यक्ति का कल्याण जाता है। अंत समय में भगवान में मन लगे, ये तो बड़ा मुश्किल है महाराज। क्यों? क्योंकि जब मन, शरीर एकदम स्वस्थ है, सांस बढ़िया चल रही है, कोई कष्ट नहीं है, तो अभी तो हमारा मन नहीं लग रहा है। लेकिन जब मरने वाला होता है तब उस मनुष्य के शरीर में अनेक पीड़ाएं होती हैं। बूढ़ा होता है ना आदमी, तो श्वास की नली में कफ जम जाता है, तो श्वास लेने में समस्या होती है, और कभी कभी हटाता है तो खुल 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 खांसना होता है महाराज। जब मरने वाला होता है तो कहते हैं 1000 बिच्छू डंक मारे, और उससे जितनी पीड़ा होती होगी उतनी पीड़ा होती है आत्मा को शरीर से बाहर निकलने में। तब तुम कह रहे हो प्रभु कि भगवान का ध्यान करो, वो दुखी आदमी भगवान का कैसे ध्यान करेगा? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देखो, मन को बांधना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, आप कहते हैं मन को संभालना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा, लेकिन जब हमारे दादाजी भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे हुए थे ना, जब भगवान ने कहा कि मन को संभालना होता है, तब हमारे दादाजी ने कहा कि हे प्रभु, मन तो बड़ा चंचल है, वायु के समान, हवा के समान उसकी गति है, हम कैसे मन को चंचलता को रोकें? तो वही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, हे सुखदेव गोस्वामी बताएं कि मन को हम कैसे नियंत्रित करें? तो सुखदेव गोस्वामी ने 4 बातें बताई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मन को नियंत्रित करने के लिए पहला कहा, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। सबसे पहले अपने आसन को जीतो। सुनो, एक आसन में लंबे समय तक बैठने का आदत डालना चाहिए। हैं? हम तो कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, दोनों पांव पकड़ लेंगे। एक आसन में लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए। और एक आसन में बैठते नहीं बने तो पांव लमा के लो, सुन लो, और पांव लमा लो, तकलीफ हो तो खटिया पे जाकर सुन लो, कोई समस्या नहीं है।
लेकिन अगर मान लो मन को कोई जीतना चाहे तो एक आसन में बैठने का अभ्यास तो करना पड़ेगा। ये पहला साधन बताया। दूसरा कहा जितना श्वास हो, अपनी श्वास को जीतो। जल्दी सांस नहीं लेना चाहिए। एक प्राणायाम होता है ना, आप सुनोगे प्राणायाम, बाबा रामदेव कराते थे, तो उसमें प्राणायाम में कुंभक रेचक पूरा की विधि बताई जाती है। और किसी एक मंत्र का ध्यान करते हुए सांस को खींचे तो टाइमिंग बन जाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जैसे कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते सांस लेवाते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले सांस रोके हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते सांस छोड़ाते। तो अगर सांस नियंत्रित होंगे ना, तो श्वास को नियंत्रित करने से मन एकाग्र होता है। एक दूसरी चीज बताई। और तीसरी बात बताते हैं कि जित संगो, अपने संगति को जीतना चाहिए। तो संगति किसकी है बता? कैसी संगति है हमारी? इसको कौन चेक करेगा? तुम्हें को चेक करना है। जो मन को बहकाने वाले लोग होते हैं, ऐसे के साथ संगति करोगे तो मन कैसे नियंत्रण में आएगा? साधु संतों का, ब्राह्मणों का, जो भगवान की बातें करते हैं, ऐसे लोगों का ध्यान करोगे तो वैसे ही बनने का मन करेगा। करोड़पतियों के साथ रहोगे तो करोड़पति बनने का मन करेगा। और जुआड़ियों के साथ रहोगे तो एक आध गेम में भी खेल लेते हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नहीं होगा ऐसे। तो संग को जीतना होता है। और सबसे बड़ा संग तो हमारे 10 दोस्त होते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तुम्हारे 10 दोस्त हैं कि नहीं है दीदी? हैं 10 दोस्त? हैं 10 दोस्त। कौन कौन है? बोले 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। इन इंद्रियों के जो संगति है, इससे अपने आप को छुड़ाओ। हर समय खाने का मन कर रहा है, हर समय देखने का मन कर रहा है, हर समय सूंघने का मन कर रहा है, हर समय सुनने का मन कर रहा है, तो ये इंद्रियों का जो संग है वो तुमको एकाग्र होकर बैठने नहीं देगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कैसे? और जितेंद्रिय, इन इंद्रियों को भगवान में लगा दिया जाए तो इंद्रियों को जीता जा सकता है। ध्यान से सुनना ये बात। 5 इंद्रिय हैं जो बड़े खतरनाक है, जहां से हमको ज्ञान मिलता है। 5 जगह। कहां से? मुख से ज्ञान मिलता है, नाक से ज्ञान मिलता है, आंख से ज्ञान मिलता है, कान से ज्ञान मिलता है, और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रिय है। भगवान को सुनो, भगवान को समझो, भगवान को देखो, भगवान को छुओ। भगवान को छूना क्या होता है पता है? अपने माता पिता के चरणों की सेवा कर रहे हो, पति की सेवा कर रहे हो, सास ससुर की सेवा कर रहे हो, तो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं ये मत सोचो। क्या सोचेंगे? हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, तो भगवान को छूना हो जाएगा। बात चित्त को भगवान में जोड़ने की तो है। ऐसे अपने इंद्रियों को व्यवस्थित कर लो। क्योंकि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 रात दिन इनमें संयम के घोड़े लगे, रात दिन में संयम के घोड़े लगे। अपनी नैया किनारे लगाते चलो, नैया किनारे लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम रखते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। अपनी नैया किनारे लगाते चलो, अपनी नैया किनारे लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी,
याद आए उनको कभी ना कभी। एक बात सुनो, दो लोगों का नाम बताता हूं मैं। दो लोग के उदाहरण हैं, पहला अजामिल का और दूसरा शिशुपाल का। जो बिलू भैया, जो अजामिल था ना, वो अजामिल भगवान को नहीं पुकार रहा था। वो किसको पुकार रहा था? अपने बेटे को, नारायण बचाओ। किसको पुकार रहा था? बेटे को। लेकिन भगवान आ गए, उनके पार्षद आ गए। अब ये कैसे होता? भगवान को पता नहीं है बेटे बुला रहे हैं उनके। शब्द में इतनी शक्ति होती है। अगर यहाँ बैठे हो, हमें 5 आदमी का नाम पीलेश्वर है, हमें चिल्ला पीलेश्वर, मैं तेरे चिल्ला रहा हूं, तो बाकी के 4 देखेंगे कि नहीं देखेंगे? क्या बोलते? 5 देखेंगे। ऐसे ही मेरी माताओं, सुनो ध्यान से, जब कोई कहता है नारायण, तो उस समय यहाँ जिधर नारायण है वो तो पलट के देखते हैं, उधर क्षीर सागर में बैठे नारायण भी पलट के देखते हैं, कौन चिल्ला रहे हो? इस शब्द की शक्ति होती है। तुम चाहे भगवान को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, एक बार नारायण कहने से तो आवाज भगवान के कानों तक पहुंच ही जाएगी। ठीक है? क्योंकि जाति के पग घुंघरू बाजे वाको भी हरि सुनता है। अब चाहे तुम्हारा ध्यान भगवान नहीं थे, भगवान का नाम ले लिया, भगवान तक आवाज पहुंच गई। अच्छा, शिशुपाल, बोलो कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा सुन जाओ। शिशुपाल का नाम सुना, भगवान को रोज 99 गाली बकता था, एक बार भगवान का नाम लिया नहीं, गाली बक रहा है। मगर ध्यान किसका है? किसका है? भगवान का ध्यान है। बक रहा है गाली, और ध्यान में कौन है? श्री कृष्ण है। एक गांव की बात बताता हूं, बोलो कृष्ण भगवान की जय। पंडित जी भागवत कर रहे थे और कीर्तन करवा रहे थे। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। ऐसे गवात रहा महाराजा, और वहीं कोई मैया बैठी थी, उसका घर वाला का नाम रहा देवकी नंदन। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब वो सोचने लग गई, मैं अपने पति का नाम कैसे लूं? तो उसने आइडिया लगाया। उसकी बिटिया का नाम था चंपा। वो गाती है, सब तो कह रहे हैं देवकी नंदन तो शरणम, वो कह रही है कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पप्पा तो शरणम। तो उसको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि चंपा के पप्पा जो बोल रही है ना, वो देवकी नंदन के बदले बोल रही है, और देवकी नंदन कौन है? श्री कृष्ण है। कह रही है चंपा के पप्पा, लेकिन ध्यान किसका है? श्री कृष्ण का ध्यान है, उसको लाभ मिल जाएगा। वैसे ही शिशुपाल बोल तो गाली रहा था, मुख से गाली निकल रहा था, लेकिन ध्यान किसका था? श्री कृष्ण का था। इसलिए भाय उभाय अनख आलस, नाम जपत मंगल दिशि दस। मन करे कहे मत करे, भगवान का नाम ले दो। मन नहीं होते तब भी भगवान के नाम ले देवे। तो जैसे रमेश कहने पर जितने रमेश होते हैं सबका कान खड़ा जाता है, वैसे नारायण कहने पर वो जो नारायण है उसका भी कान खड़ा हो जाता है। और ऐसा अगर तुम लगातार करते रहोगे तो याद आएगी उनको कभी ना कभी। 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 साथी पाएगी उनको कभी ना कभी। साथी पाएगी उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद
चार अभ्यास करो, एक ही दिन में नहीं होगा। भगवान ने भी यही कहा था, अभ्यास करने से बात बनेगी। इंद्रियों को नियंत्रण करने का सबसे सरल तरीका क्या है? बोले उसको भोग ही मत दो। उसको टीवी देखने का मन कर रहा है, देखो मत, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारी आंखें तुम्हारा बताओ। कैसे? जेब में पैसा ना हो, अलग गाँव में गए, पहचान के आदमी नो हरे, और मिठाई सामने पड़े है। और मिठाई को तुम देखते हो सबसे प्रिय मिठाई है, मुंह पानी आ गया, मन किया खाने का, लेकिन पैसा नहीं है, पहचान के नहीं है, तब तुम्हारा मन 2 मिनट के लालच के बाद ऑटोमेटिक नियंत्रण में आता है कि नहीं बताओ? समझ जाता है कि नहीं भाई यहाँ हमारा दाल निकलने वाला, यहाँ हमको नहीं मिलने वाला, तो हम मन थोड़ी देर में शांत हो ही जाएगा। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित देखो, वो जो हाथ में आया हुआ मन है उसको तुम भगवान में लगा दो। बोले भगवान कैसे लगाए महाराज? बोले चराचर जगत ही भगवान है। देखो सातों लोक और सातों तल भगवान के शरीर में ही विद्यमान है। इंद्रादि देवता भगवान की भुजाएं हैं, दिशाएं कान हैं, शब्द श्रवण इंद्रिय है, नासिका छिद्र अश्विनी कुमार हैं, गंध घ्राण इंद्रिय हैं। सब जगह भगवान को देखो कहा। जो पर्वत पहाड़ इत्यादि हैं उनको भगवान की हड्डी मानो। जितने पेड़ पौधे उगे हुए हैं ना उनको भगवान के रोमा होते ना, रोमा बाल, ये मानो। जितनी नदियां हैं वो भगवान की नस नाड़ी है। नदी को देखो तो समझो भगवान की नस नाड़ियां हैं, ऐसा मानो। सूर्य का उगना भगवान के नेत्र खोलना है और सूर्य का अस्त होना भगवान के नेत्रों को मूंदना है, ऐसा मानना चाहिए। तो जब हर घटना को, जो घटना तुम्हारे सामने घट रही है उसमें तुम भगवान को अनुभव करना चालू कर दो। जो काल होता है, समय, वही भगवान की गति है, चलना है। माया भगवान की मुस्कुराहट है, हंसी है। कन्हैया हंसे तो भगत फंसे, सीधी बात। और वो माया ऐसी है जो जिसका पार कोई नहीं पा सकता। भगवान का अनुभव सब जगह करना चाहिए, वैराग्य चिंतन करना चाहिए। किसके बिना हमारा काम बिगड़ जाएगा बताओ? बोले जमीन है तो पलंग की क्या आवश्यकता है? यहां तक नीचे ले आए रहो, ऐसा नहीं मैं पलंग छोड़ दूं आज की बात, ये नहीं करना। हाँ, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन तैयार रहो चटाई में सोने के लिए। गद्देदार पलंग में सोने मिल गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन जब चटाई में सोने का नंबर आ जाए तो फिर कन्यादार के रोज चालू मत करना, ये बोल रहे हैं। उसके लिए तैयार, उस स्थिति के लिए तैयार रहो। और इसके लिए कह रहे हैं वैराग्य चिंतन करो कि जब तुम्हारे पास भूमि ही भगवान ने रख दी है, बिछा दी है, तो तुमको गद्दे की क्या आवश्यकता है? जब ये हाथ है सिर में रखने के लिए, ऐसे सिर को हाथ में रखने के लिए तकिए की क्या आवश्यकता है तुमको? और बढ़िया सोना के थाली में भोजन करो। भाई जब सोना के थाली या स्टील के थाली भी उपलब्ध नहीं होते हैं तो तुम्हारे हाथ तो हैं, उसी में भोजन पाओ ना। जब हाथ है तो थाली की क्या आवश्यकता है? जब अच्छे कपड़े हैं, रेशमी कपड़े बढ़िया पहनो, लेकिन अगर मान लो रेशमी कपड़े पहनने को ना मिले तो नगर के बाहर चौराहा में जो चिथड़े पड़े रहते हैं ना, उसमें भी हम काम चला लेंगे, इसलिए तैयार रहो। कभी दुख होगा बताओ? इस तरह से वैराग्य चिंतन करना चाहिए। सारी परिस्थितियों के लिए पहले से मन को समझा के रखो। बेटा बढ़िया पांव धो करके पी, तब तो बड़ा ठाठ से रहेंगे। और बेटा लात मारे घर से निकाल दे, तब उसके बारे में नहीं सोचे रहोगे, तैयार नहीं रहोगे, तो ऐसी स्थिति कर्मों के अनुसार मिल गई तो फिर वह व्यक्ति तड़पने लगता है। हे परीक्षित, सारी परिस्थितियों के लिए मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। कम से कम में काम चल जाए। कैसे? भाभी कोई दूसरा गांव में जावे थे, हाँ, और तो कहना 1 टन बैग रही, वो भी हाथ में धरे वाला, तब तो सफर आसान रहे कि 5 टन बैग धरे में तब आसान नहीं? बताओ। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। कम से कम सामान लेके जाओ। अगर मान लो अनाउंसमेंट हो गए, ये भंडारा लगे हैं, जो खड़ी अब हम बर्तन अब खुदे साफ करी, ठीक। अब ते गए तो एक थाली ले ले, 5 कटोरी ले ले, और मजे से आराम से ठाट से खाए, तो उतना बर्तन को न मांजना पड़ी, खुदे ला। और दोबारा गए, हाथ में ले पूड़ी, भैया सब्जी तो पूड़ी में डाल दे, गप से मुंह भरे खड़े चबाए। महाराज दूसरा स्टॉल में गए, भैया यहाँ थोड़ा से कढ़ी डाल दे, फिर ले और मुंह में डाल दे, फिर हाथ में यहाँ पूड़ी ले। और तीसरा स्टॉल में गए, भैया गोभी सब्जी डाल दे यहाँ पे, फिर ले, फिर मुंह में डाल दे, खाए और मुंह चौथ निकल जाए। लेकिन जो
फैला के रखा है अपना व्यवस्था, उसको समेटने में समस्या होगी, नहीं होगी? ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितना हो सके सीमित में काम चलाओ, है ना? तो पिच्चम डला कर नहीं, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरी जमीन में दम है। और बिल्कुल असने हम शास्त्र के वचन में चोरा रहे मना अपन भाषा में लिखे, जेही कर जेही पर सत्य से नहीं हो, सो तो ही मिले न कछु संदेह हो। ये रामायण के वचन है कि नहीं बताओ? और इसी को चुरा लिए पिक्चर में कि जब किसी को कोई प्रेम शिद्दत से चाहता है तो कायनात उसको मिलाने के लिए उसने डाला। तो ये हमारे धर्मशास्त्रों के ही वाक्यों को फिल्मी डायलॉग बना दे, हिट हो गया डायलॉग, बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो इस तरह से वैराग्य चिंतन करना चाहिए और अपने मन में भगवान को देखो। हृदय जो होता है ना, उसमें एक दहर बोलते हैं, हृदय दहर, और इसी को हृदयाकाश कहते हैं, हृदय रूपी आकाश। कहाँ चिंतन करें? अभी तो बाहर सब जगह दिखने लग गया, पेड़ पौधे सब जगह देख लिया अपन ने, ये पेड़ भगवान के रोए हैं, ये पहाड़ ये सब भगवान के हड्डियां हैं, ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। जब यहाँ तक मन मान गया तो अब अंदर चिंतन करो, तो अपने हृदय रूपी आकाश में, कैसा है वह आकाश? नीलवर्णीय आकाश है, और उस आकाश में श्री कृष्ण का दर्शन करो, आंख मूंद लो और भगवान का चिंतन करो। वाह वाह वाह। सबसे पहले क्या देखना है? भगवान के चरणों का चिंतन करो। भगवान के चरण कैसे हैं? भगवान की हड्डियां नहीं दिखती भगवान के पैरों में, समझे? भगवान के पांव मोहर लगे, बोलो कृष्ण भगवान की जय। जैसे सूर्य की चमक होती है, ऐसे भगवान के नाखून जो है पैर में वो चमक रहे हैं। ठीक है भैया? अच्छा, अब भगवान के चरण तल से ऊपर आ जाओ, भगवान के एड़ी के पास के ध्यान करो। वाह वाह, बड़ा सुंदर एड़ी है भगवान के, और उस एड़ी के ऊपर में एक लाल रंग की किनारी वाली धोती पहने हैं भगवान। कैसा है धोती? पीले रंग की धोती है, और किनारी कैसी है? लाल रंग के बॉर्डर है, बोलो कृष्ण भगवान की जय। ठीक है? और बहुत सुंदर भगवान की वह धोती कमर तक गई है महाराज, कमर में फेंटा बंधा हुआ है, और भगवान के कमर को देखो, वहीं पे भगवान की नाभि दिखेगी, बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान की नाभि कैसी है? बोले कुएं के समान गहरी है, गहरी न गंभीर नाभि वाले भगवान हैं। ऊपर पेट का ध्यान करो, भगवान के पेट में 3 लाइनें बनती हैं। कितनी लाइन? 3 लाइन बनते ना के जान के। तो भगवान के पेट में 3 लाइन बनती है महाराज, कि भगवान के सुंदर वक्ष स्थल का ध्यान करो, छाती का ध्यान करो। वाह वाह वाह। भगवान के दाहिने छाती का ध्यान करोगे तो वहां एक लात का चिन्ह मिलेगा, बोलो कृष्ण भगवान की जय। देखो ना लड्डू गोपाल में पैर के निशान, वो भृगु महाराज के चरणों का चिन्ह, उसका ध्यान कर लो, चिंतन कर लो। वाह वाह वाह। भगवान कितने ब्राह्मण भक्त हैं, वे पंडित के ब्राह्मण के द्वारा मारी गई लात को भगवान ने चिन्ह के समान अपने छाती में सजा करके रखा है। ये उसके बाद भगवान के बाएं छाती का चिंतन करो तो बाएं छाती में श्रीवत्स का चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा? श्रीवत्स का चिन्ह। श्रीवत्स का चिन्ह कैसा होता है? जो हिंदी का 7 लिखते हैं ना, इंग्लिश का 6 या हिंदी का 7, ऐसे दाहिने आवर्त में मुड़ी हुई रोमा वाली भगवान की छाती। और वो रोमा कौन सा रंग के? बोले सुनहरा रंग के रोमा है, इसे कहते हैं श्रीवत्स का चिन्ह। वाह वाह वाह। भगवान के गले में कितनी सुंदर सुंदर मालाएं हैं, सोने की सतलड़ियां, हीरे की पटलड़ियां भगवान ने धारण कर रखी हैं, सुंदर बनमाला धारण, ऐसे बनमाला को धारण किए हैं कि जिनमें निरंतर सुगंधी आती है। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और चंपा, इन पुष्पों की बनी हुई माला को कहते हैं वनमाला, कभी न मुरझाने वाली माला है। और उन मालाओं में छोटे छोटे भौरे गुंजार कर रहे हैं भगवान गले में, ऐसा लगता है मानो भगवान के नाम को जप रहे हो। फिर ऊपर आ जाओ, भगवान के ठोड़ी का चिंतन करो, होठों का चिंतन करो। लाल लाल भगवान के होठ हैं, और जब भगवान मुस्कुरा तो हाथ मुंह देखो तो लाल लाल भगवान के होठ, और जब मुस्कुराते हैं तो जैसे खीरा के बीजा चकले दिखते हैं, ऐसे भगवान के सुंदर सुडौल दांतों का दर्शन करो। उसके बाद भगवान के नथ, ये नाक होते ना, बीच में भगवान के नथ पहने हैं, ऐसा सुंदर वर्णन है महाराज। और भगवान की नाक कैसी है? हमारी नाक तो पकौड़े के समान है महाराज, गोल मटोल। भगवान की नाक तीखी है, तीखी नाक वाले भगवान है, बड़े सुंदर दिखते हैं तीखी नाक वाले हैं। तीखी नाक वाले भगवान हैं। भगवान के नयनों का ध्यान करो,
सुने पिलू, भगवान के नयन कैसे हैं पता है? भगवान के नयन बहुत विशाल हैं और ऊपर से काजल लगा रखे भगवान, तो लगते आंख कान तक खींचे हुए ऐसे नेत्र हैं भगवान जी के। आहा, सुंदर माथे का दर्शन करो, माथे में ऊर्ध्व पुंड लगा हुआ है और भगवान के सिर का दर्शन करो, घुंघराले केश हैं भगवान जी के। और केश कौन से रंग के हैं? बोले केश में थोड़ा धूल लगा हुआ है। कहाँ का धूल लगा हुआ है? बोले गैयाओं को चरा करके आए हैं तो गाय के चरणों से उड़ी हुई धूल भगवान के केशों में लटकी हुई है। पीली पीली से केस में दिख रहे हैं भगवान के, सुंदर मुकुट धारण करे हैं और मोर पंख को भगवान ने अपने मुकुट में धारण कर लिया है। ऐसे भगवान को देखो और वो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो अटा।
दूर तुमसे आती है सामने दर्शन की भी